अब देखो जरा मॉडुलस को अगर ऐसे फंक्शन हम समझें, देखिए जरा, अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाऊंगा तो भाई सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज अपन करेंगे मॉडुलस, मॉडुलस की कहानी डिटेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक इज मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है ना। मॉडुलस, मॉडुलस हमारा एक फंक्शन भी होता है ना, तो मॉडुलस भी बोल सकते हैं अपन इसको, या फिर बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, है ना। मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस या फिर बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। आप लोगों को पता तो है ही कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है, इसका एक और नाम भी है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस बोल दो, मॉडुलस फंक्शन बोल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल दो, बातें सारी एक हैं, ठीक है। ये जो दो वर्टिकल लाइंस होती है ना, मैथ्स में इन दो वर्टिकल लाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये दो वर्टिकल लाइंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे लग जाती हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस हो जाती है। अगर ये दो वर्टिकल लाइंस एक मैट्रिक्स पे लग जाती है तो डिटर्मिनेंट हो जाता है। अगर ये दो वर्टिकल लाइंस एक सेट पे लग जाता है, मान लो कोई सेट है हमारे पास, सेट बी, तो मॉडुलस का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। और अगर रियल नंबर के दोनों तरफ मॉडुलस लगता है तो बन जाता है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। दो वर्टिकल लाइंस का क्या मीनिंग होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि लगी कहां पे है। अगर दो वर्टिकल लाइंस लगी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस मापी जा रही है। दो वर्टिकल लाइंस लगी हैं अगर मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रही हैं दो वर्टिकल लाइंस। और अगर सेट के ऊपर लगी हैं तो इसका मतलब वो कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट कर रही हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब अगर कोई सेट है बी 1 2 3 एंड अल्फा, और कोई पूछे कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी को ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो कितना है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है ये दो वर्टिकल लाइंस एक सेट के अंदर, अगर एक सेट के दोनों तरफ ये दो वर्टिकल लाइंस लगी हो तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो दो वर्टिकल लाइंस का मीनिंग जो है ना क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लगी किसके ऊपर है ना। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन, ये सेट्स चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन। इस चैप्टर में हमारा उद्देश्य है कि रियल नंबर पे दो वर्टिकल लाइंस लगी हों तो क्या सीन होता है ना। और रियल नंबर पे अगर दो वर्टिकल लाइंस लगी हैं तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस इसको तभी बोला जाता है, बता दूं आपको, मॉडुलस इन दो वर्टिकल लाइंस को तभी बोला जाता है अगर इनका जो इनपुट है वो क्या हो, एक रियल नंबर हो, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉडुलस की डेफिनेशन अपन देखेंगे, है ना। मॉडुलस एक्स को, मॉडुलस एक्स को अपन ये बोल सकते हैं, मॉडुलस एक्स को अपन एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स क्या हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो, है ना। और माइनस एक्स होगा अगर एक्स आपका क्या हो तो लेस देन 0, तो बेसिक सी बात है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। अगर इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो ये हो गया आपका माइनस एक्स, है ना, ये समझ सकते हैं अपन, ठीक है ना। अगर वैल्यू नेगेटिव थी तो बाहर आकर के माइनस एक्स हो गई, और अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तो छेड़खानी करनी ही नहीं, अगर ये एक्स है तो सिंपली एक्स की तरह ही बाहर आ जाएगी अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो, ठीक है। सीधी सी बात है सीखने के लिए, है ना। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बस आपको यहाँ पे बता दूं मैं, रूट फंक्शन जो होते हैं ना, स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन का मॉडुलस के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है मॉडुलस एक्स के बराबर, है ना।
क्यों की गई है? आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो रूट फंक्शन का जो आविष्कार है ना, रूट फंक्शन का जो आविष्कार है वो जनरली पुराने जमाने में डिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता था, है ना। 2 पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालते हैं अपन, जैसे अगर कोई पूछे x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट का इस्तेमाल करके निकालते हैं ना, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो रूट है ये डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है, इसी वजह से रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से रूट को एक ऐसी क्वांटिटी के बराबर करना था जो नेगेटिव ना हो, और मॉडुलस बिल्कुल सही क्वांटिटी है, ये इसको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी। समझ में आ रही है बात? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को, ये एक आदत होती है ना वैसे, इसको इसको काट दिया और एक्स लिख दिया। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं यूं एक्स लिखते ही गलत हो जाएंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर है तो मोड एक्स लिखना होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें एक बार मैं लिस्ट डाउन कर दूं, फिर तो सवालों के थ्रू सीखना है अपने को। मॉडल्स की बातें तो सारी अभी खत्म हो जाएंगी, सवाल करेंगे तो अलग अलग तरीके से सोचते कैसे हैं, ये हमारा आज का मेन उद्देश्य होगा, ठीक है। तो मॉडल्स के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं, है ना। अगर जैसे अगर कोई बोले कि मॉडुलस x इक्वल टू 5, तो x के बारे में क्या बोलोगे आप? x के बारे में बोलोगे या तो +5 हो सकता है या -5 हो सकता है। और अगर कोई बोले मोड x इक्वल टू a, मोड x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या बताओगे आप? प्लस माइनस से मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तो पूछूंगा कि a मेरा पॉजिटिव है कि नहीं। अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तब लिखना है x को प्लस माइनस a। अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया, अब भी क्या x की वैल्यू को प्लस माइनस a लिखोगे क्या आप लोग? अरे अब तो नहीं लिखोगे ना भाई। तो मोड x इक्वल टू a अगर है, x को प्लस माइनस a तभी लिखेंगे अगर मेरा a क्या हो? पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो ये बात अपने को समझनी है। a नेगेटिव अगर हो गया तो फिर x की कोई वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है। अगर कोई बोल दे मोड x इज लेस देन इक्वल टू a, अच्छा a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है ना। मतलब अगर कोई बोल दे कि मोड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x पे क्या कमेंट करोगे? लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये कमेंट कर देंगे ना अपन। तो मोड x लेस देन इक्वल टू a है, तो यहां से है ना ये कंक्लूजन निकला था, यहां से कंक्लूजन निकालना एकदम आना चाहिए कि x आपका -a से a के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कंक्लूजन अगर निकालने आते तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, है ना, a पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, है ना। जैसे कोई बोल दे मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x की क्या वैल्यू बोलोगे आप? है ना, x की वैल्यू बोलोगे आप, x की वैल्यू बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी। x 4 या उससे बड़ा होगा तब मोड x उसका 4 या उससे बड़ा होगा, x -4 या उससे छोटा होगा तब मोड x उसका 4 या उससे बड़ा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई ऐसा लिख दे तो एकदम, है ना, बिना समय बर्बाद किए हुए अपन ऐसा बोल देंगे x या तो 4 से बड़ा होगा या फिर x जो है -4 से छोटा होगा, है ना। क्लियर समझ में आ रही है ना ये बात अपने को? ठीक है ना, चलो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई हमको बोलता है मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड y, तो इसके बारे में x और y के बारे में क्या टिप्पणी करोगे आप? क्या हम दोनों का मोड हटा के ये टिप्पणी कर सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा? ये टिप्पणी करना सही है क्या? हाँ, तो ये टिप्पणी करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखो मोड 5 बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड 6 होता है ना, होता है, मगर 5 तो -6 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली टिप्पणी करनी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप ये टिप्पणी कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ऐसा बोल सकते हो कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात आपको? अगर कोई ऐसे लिख के देता तो ये सारी बातें आप जो है इजीली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मुझे एक और बात बताएं आप, मोड x प्लस वाई
को क्या मोड एक्स प्लस मोड वाई ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं क्या मोड एक्स प्लस वाई को? नहीं लिख सकते भाई ऐसा। मोड एक्स प्लस वाई को मोड एक्स प्लस मोड वाई नहीं लिख सकते अपन, ठीक है ना। आप देख लो, मोड आपका है 4 + -3 ऐसा है ना। ये x है और ये y है। क्या ये मोड 4 + मोड -3 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। लेफ्ट साइड तो 1 हो गई, राइट 7 हो गई, बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये तो आपने बता दिया नहीं लिख सकते, अ, है ना। लेकिन अगर कोई हमें ये बोलता है कि आपको गिवन है कि मोड x प्लस वाई मोड x प्लस मोड वाई के बराबर है, तो वहां से आप क्या कमेंट कर सकते हो? तो आप कोई कमेंट कर सकते हो क्या? मैं कह रहा हूं मोड x प्लस वाई मोड x प्लस मोड वाई है, बताइए एक्स वाई का नेचर स्टाइल कैसा होगा? है हाँ, देन हम बोल सकते हैं या तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर x और y दोनों नेगेटिव होंगे। ये बात हमें बोलनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तब लिखा जा सकता है ऐसे, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तब भी ऐसे लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मान लो ऐसा लिखा है मोड x माइनस वाई, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड x माइनस मोड वाई? हमेशा तो नहीं लिख सकते, मगर अगर कोई बोले ये बात सच कब होगी ये बताइए, तो आप मुझे बता सकते हैं बात कब सच होगी? हैं? जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये बात सच हो जाएगी क्या? जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या ये बात सच हो जाएगी? आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये बात सच हो जाएगी क्या? मेरे हिसाब से तो सच फिर भी नहीं होगी, क्योंकि देखो मोड 3 - 4 क्या मोड 3 माइनस मोड 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ये 1 और ये -1, मगर इसके बराबर हो जाएगा। अब एक और मोड अगर लग जाए ना, पॉजिटिव चीज को पहले पॉजिटिव तो बना लो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, अब ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा दोनों नेगेटिव हैं तो भी सही है क्या बात? अरे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, सही है क्या? देखो एक्स की वैल्यू -2 ले लो, वाई की वैल्यू -5 ले लो, ये -2 -5, बताओ सही है क्या? ये हो गया हमारा 3 और ये भी हो गया हमारा 3, है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन सारी चीजों को। अब देखो जरा मॉडुलस को अगर एज ए फंक्शन हम समझें, मॉडुलस को एज ए फंक्शन समझें तो ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यूज हम डाल सकते हैं इस फंक्शन के अंदर? कुछ भी डलवा लो, चाहे माइनस में प्लस में जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन जो होती है इस फंक्शन की वो होती है 0 से इन्फिनिटी, और रेंज डोमेन होती है इसकी -∞ से इन्फिनिटी। डोमेन होती है -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज कितनी होती है? रेंज होती है भाई, रेंज कभी भी नेगेटिव आउटपुट तो देगा नहीं है। रेंज होगी क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। और ग्राफ अगर बनाते हैं हम, अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो भाई आपको पता ही है, अगर x की वैल्यू हमारी 0 या उससे बड़ी है, उस केस में तो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनेगा, और x की वैल्यू 0 है उससे छोटी है तो उस केस में y इक्वल टू -x लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू -x है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ से डिक्रीज करते हुए आ रहा था, अचानक से इंक्रीज करना चालू हो गया। तो इस बिंदु पे इस ग्राफ का नेचर बदला है कि नहीं बदला है? तो इस बिंदु को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस बिंदु को बोलते हैं x इक्वल टू 0 को बोलते हैं, x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। हर मॉडुलस का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है ना। जैसे कि अपन एक और ले लेते हैं यहाँ पे, एक और ग्राफ देखिए जरा। अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाऊंगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा? है ना, जब x की वैल्यू 3 होगी तो 0 आंसर आएगा। 3 से बड़ी होगी तो देखिए, ये 3 से बड़ी होगी तो ये यहाँ पे ब्रांच होगी, और 3 से छोटी पे ये ब्रांच होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉडुलस का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है।
ये इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में क्रिटिकल पॉइंट्स पे बहुत होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स वो जगहें होती हैं जहां पे मॉडुलस अपना नेचर चेंज करता है, और क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें उन जगहों की काफी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कैसा होगा विद मॉडुलस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बनाना बड़ा इजी है। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप कर दो, मैंने कहा था आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बड़ा मस्त होता है ग्राफ बनाने का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बना लो, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ भी किसी को नहीं अगर बनाना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल एकदम ऐसा होता है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दूं, y इक्वल टू अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये देखो ये ऐसे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और -4, ठीक है ना। वही जो एक्स स्क्वायर वैल्यू है इसमें -4 कर दिया, तो सारे जो आउटपुट्स हैं वो -4 नीचे खिसक जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ -4 नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ बन गया, ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ, ठीक है। और अगर अपने को इस पे मॉडुलस लगानी है, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4, तो ये ग्राफ कैसा होगा। मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव को एज इट इज रखना। तो देखिए जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको ही एज इट इज रखेगा, इस पोर्शन को ऐसा रखेगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले पोर्शन को ये बिल्कुल ऐसा कैसा रखेगा, और जो नीचे नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को ये पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो ये बन गया आपका y इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ। अगर मैं बोलूं कि मेरे क्रिटिकल पॉइंट कौन से है, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, जहां पे मॉडुलस 0 हो रहा हो, है ना। देखो ये मॉडुलस कहां पे 0 हो रहा था, 3 पे, 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये मॉडुलस कहां पे 0 हो रहा है, 0 पे, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये मॉडुलस कहां पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू एक तो -2 पे और एक x इक्वल टू 2 पे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हर फंक्शन के, एक फंक्शन मॉडुलस में लिखा हो, हर फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वहां पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है। देखो यहाँ ऐसा हो रहा था, बदल गया एकदम, कुछ अलग ही कुछ हो गया, फिर ऐसे जा रहा था, फिर कुछ बदल गया, है ना। नेचर चेंज मॉडुलस का होता है, फंक्शन का होता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है ना। लिख लो इस सारी कहानी को, कुछ लिखना चाहो तो -2 और 2 जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और मेरा फोकस क्रिटिकल पॉइंट्स पे बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में क्रिटिकल पॉइंट्स का अहम योगदान है। क्रिटिकल पॉइंट्स का अहम योगदान क्यों है, क्योंकि क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट नेचर चेंज होता है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट होता है नेचर चेंज। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये हमने जो किया है ये क्या है, मॉडुलस एज अ फंक्शन, है ना। मॉडुलस एज अ फंक्शन, मॉडुलस एज अ फंक्शन भी हमने यहाँ पे ट्रीट कर लिया, ठीक है भाई, है ना। मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स, डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, और खट से ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे नेचर चेंज करता है, ये वाली ब्रांच की इक्वेशंस क्या होती हैं, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए जरा, अभी क्वेश्चन सोल्व करने का सिलसिला करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द कंप्लीट सेट ऑफ रियल एक्स satisfying modulus of modulus x -1 लेस देन इक्वल टू 1। चार ऑप्शन दे रहा हूं, आप बता देना कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्लोज्ड 0 से 2, क्लोज्ड -1 से 3, क्लोज्ड -1 से 1 एंड क्लोज्ड 1 से 3, ठीक है ना। बता दें जरा, सिंपल प्रॉब्लम है, सब लोगों से सोल्व होनी चाहिए, अटेम्प्ट करें जल्दी से एक बार। चलो देखिए जरा, मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया प्रॉब्लम को।
है ना, जो फंडे सीखे हैं भाई उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। मोड के अंदर वाली चीज के बारे में, इसके बारे में सोचिए आप, इस चीज को क्या होना चाहिए, ये वाली जो चीज है आपकी मोड x-1 है ना, ये क्वांटिटी का मोड लगा हुआ है और एक से छोटा है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को अभी बताया था -1 और 1 के बीच में होना चाहिए ना, इतनी बात तो सही है ना। अब ये -1 को इधर लेके जाओगे तो ये इधर भी जाएगा, दोनों तरफ होगा जो काम भी होगा। तो मोड x-1 हो गया लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो 2 हो गया, और ये कैंसिल होकर के आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मोड के बारे में कोई मुझे बता रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं कह रहा हूं कि ये बताने की बात थोड़ी होती है, ये तो होता ही है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, मोड तो होता ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई बताने की बात है क्या, है ना। बताने की बात तो बस इतनी सी है कि मोड x-1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, मोड x-1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x-1 क्या होना चाहिए, -2 से 2 होना चाहिए, है ना। x-1 कितना होना चाहिए, -2 से 2, ये बात बिल्कुल सही है। अब x के ऊपर कमेंट करना है अपने को, तो -1 को इधर ले गए लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, -1 को इधर ले गए तो -1 आ गया, ये हमारे आंसर आ गए भाई। -1 से लेकर के -3, है ना, सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है ना, सहजता के साथ सोल्व होने चाहिए। मॉडुलस के प्रॉब्लम स्ट्रगल के साथ सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब हाथ साफ नहीं है अपना, है ना। मेरा हमेशा मानना है कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम सोल्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सहजता के साथ सोल्व होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तभी सोल्व होगा जब अपना हाथ साफ चल रहा है उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, देख लें इस क्वेश्चन को आप अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द solutions of the equation, find the solutions of the equation। इक्वेशन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, है ना। इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशंस का मतलब होता है वो x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, वो x की वैल्यू बता देंगे तो मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, अगर आपने ये बात सीख ली ना तो मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना। अगर अपन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, बहुत ही फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं आपको उसी बात को कॉपी करना है बस, ठीक है ना। यहां से आपको सीख के जाने फॉर्मूले और थ्योरी, और उसके साथ जिस तरीके से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं वैसी आदतें डेवलप करनी है आपको। 1-2 महीने में आपके अंदर काफी क्वेश्चन सॉल्विंग में चेंज आ जाएगा। इसमें कितने मॉडल्स लगे हैं मुझे बताओ आप, कितने मॉडल्स लगे हैं। हर मॉडुलस का अपना क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके अबाउट वो बिहेवियर बदलता है। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, मैंने एक नंबर लाइन बना ली, है ना। नंबर लाइन जानते हो ना, रियल नंबर लाइन, है ना। रियल नंबर लाइन क्यों बना ली आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो यहाँ पे 3 मैंने इसलिए मार्क कर लिया क्योंकि इस तरफ की वैल्यूज के लिए इसका बिहेवियर अलग था, और इस तरफ से इस तरफ की वैल्यूज के लिए इसका बिहेवियर क्या था, अलग था, है ना। तो 3 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, अरे यार ये वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1, ये मैंने 1 लिख लिया। और इस बड़े वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, बड़े वाला मॉडुलस जहां पे 0 हो रहा होगा वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो बड़े वाला मॉडुलस 0 कहां हो रहा है अभी देख लेते हैं। बड़े वाले मॉडुलस के अंदर का मसाला 0 कब हो रहा है, वो होगा जब ये +-2 होगा, मतलब x या तो +3 होगा या आपका -1 होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अच्छा इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 3 है, बहुत बढ़िया। और एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कितना है, -1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अपने को। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को समझ में आ गए, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए जरा खटाखट सोल्व कर लेते हैं। अब मैंने कहा अगर x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी, उस केस में मैं इस वाले पर्टिकुलर केस को सोल्व कर रहा हूं। अब जब x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी
तो ये वाला मॉडुलस अगर ओपन करें तो सीधा x-3 दे देगा आउटपुट को। अरे समझ में आ रही है ना, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, उससे बड़ी होगी तो आउट इसके इनपुट पॉजिटिव है, यूं कहीं बाहर कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 3 है, उससे बड़ी होगी, उस केस में ये वाला मॉडुलस के अंदर की चीज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी खट से यूं कहीं बाहर आ जाएगा, है ना, ये भी x-1 भी यूं कहीं बाहर आ जाएगा। तो x-1 को करना बाहर सीधा, तो x-1 को बाहर करोगे तो कितना हो गया, x-3 हो गया, ठीक है। अब x 3 से तो बड़ा है, x जब 3 से बड़ा है तो ये वाला मॉडुलस भी ऐसे का ऐसा जो है इसको बाहर भेज देगा, है ना। तो x-3 इक्वल टू x-3 आ गया। तो आप बोलोगे ये बात तो हमेशा सच है, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है, x3 या उससे बड़ी वैल्यू। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप इसके अंदर x की वैल्यू 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, 8.1, 8.2, 8.3, रूट 101, कुछ भी डाल दो आप, लेफ्ट राइट हमेशा बराबर मिलेंगी। अरे समझ में आ रही है क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड यूं करके बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हर x पे वो बराबर हैं, हर वैलिड x पे वो बराबर। वैलिड x क्या है हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सारे आंसर होंगे। आप एक बार 10 पुट करके देख लो, यहाँ पे आप 10 पुट करोगे तो ये 7 हो गया, 10 पुट करोगे तो 9 - 2 ये भी 7 हो गया, 11 कर लो, 12 कर लो, कुछ भी पुट कर लो। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये आंसर मिल गए। अब बात करते हैं 1 से 3 के बीच की, है ना। अब बात करते हैं अपन 1 से 3 के बीच की, ये लो 1 से 3 के बीच की बात कर लेते हैं। तो जब मेरा x 1 से 3 के बीच में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज का मॉडुलस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। x जब 1 से 3 के बीच में है तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधी मॉडुलस से बाहर आ जाएगी, x-1 हो गया, x-1 और -2 x-3 हो गया। x-3 का मोड लगा हुआ है, मोड हटाना है, कैसे हटाएंगे, माइनस करके हटाएंगे, क्योंकि x-3 हमारा नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है आपको, अब भी गजब हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये भी हो गया ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब आपकी 1 से 3 वाली वैल्यूज भी सारी आंसर हैं, x की वैल्यूज 1 से 3 के बीच वाली जो वैल्यूज हैं ये भी हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर थी, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। ये देखो मैं बिल्कुल हर केस को कैसे अपन स्टडी करते हैं वो सारी बात बता रहा हूं। फिर आ जाओ x की वैल्यू -1 से 1 ले लो, अब बहुत ही जल्दी सोल्व कर लोगे अब तो आप। जब x -1 से 1 होगा, ये चीज नेगेटिव है तो खट से इसको तो लिख दो भाई, नेगेटिव में x-3। अच्छा, ये हमारा नेगेटिव 1 के बाहर आएगा तो नेगेटिव 1 के क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा -x+1, ऐसे आ जाएगा ना। और आगे -2 है ही, लगा है मोड, तो -x और ये हो गया आपका -1, है ना, ऐसा हो गया ना। x मेरा -1 से 1 के बीच में है, फॉर एग्जांपल 0 लेके देख लो। जब हम 0 लेके देखेंगे तो ये तो नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव चीज का मोड अगर आपको हटाना है, एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। तो इस इनपुट के आगे मैंने एक नेगेटिव लगा दिया, तब जाके आउटपुट पॉजिटिव बना है। अरे समझ में आ रही है क्या ये बातें, अगर ये बातें समझ में आ गई तो यहां से x निकालो यार। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से हो गया आपका -x+1 -x+3, ये हो गया आपका 2x इक्वल टू, उधर ले गए 2, तो यहां से आ गया x की सिर्फ एक वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। अच्छा 1 आंसर आ गया, ये लो अच्छी बात है, इस इंटरवल में आ गया, ये भी आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। अब बचा हमारा फाइनल मैच। तो जब x मेरा ये होगा -1 से छोटा, तो जब -1 से छोटा होगा उस केस में ये तो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज का मॉडुलस अगर हटाना है तो अभी बता दिया भाई अपन ने, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, है ना। और ये भी कितना आ जाएगा, -1 के बाहर आएगा, तो -x+1 बन के बाहर आया, -2, फिर से वही कहानी होगी, -x-1। अब बताइए अगर x -1 से छोटा है तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, सोचो एक बार, -1 से छोटा, -2 है मान लो, x पॉजिटिव होगी ये। अरे समझ में आ रही है क्या भाई, या मैं ही बड़बड़ा रहा हूं, समझ में आ रही है ना, -1 से x छोटा है, ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चीज को तो खुला है,
दरबार मॉडुलस का बोलती है जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चीज को बोलती है माइनस दे के भेजती है, पॉजिटिव चीज को यूं का यूं भेज देती है मॉडुलस। समझ में आ रही है? तो यहां से देखोगे आप -x - 1 इक्वल टू -x + 3 को सोल्व करने का प्रयास करोगे, -1 इक्वल टू 3 आ गया, आप बोलेंगे तो तबाही आ जाएगी, -1 3 के बराबर नहीं हो सकता, ये केस संभव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x की वैल्यू -1 से छोटी बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो आंसर्स थे वो हो गए, देखो 1 हो गया एक तो, और आपके हो गए 1 से चालू हो गए आप 3, फिर 3 से चालू हो गए इन्फिनिटी। मतलब ये सारे आंसर हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर हो गए। समझ में आ रही है? तो इसको सेटिस्फाई करने वाले जो आंसर हो गए आपके वो हो गए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया भाई, ये लीजिए, ठीक है ना? मेरी आदत है खट से बनाई नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के अंदर अपने आप केस होते हैं, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, 4 केस अपने आप बन गए। नंबर लाइन के ऊपर जितने क्वेश्चन में मॉडुलस हैं, हर मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो। 3 क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो गए, ऑटोमेटिक 4 केस बन गए, 1 2 3 4। 4 क्रिटिकल पॉइंट होते तो 5 केस बन जाते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे करके जो है हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने का एक और स्टाइल भी समझते हैं, एक बार आप इसको कॉपी करो पहले। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूं, थोड़ा नजरें जो है इधर फेर लीजिए और ध्यान दे लीजिए। मेथड 1 है ना, ये प्योर अलजेब्राइक तरीका है इसको सोल्व करने का। अब हम प्योर ग्राफिकल तरीका सीखते हैं ना, है ना। ग्राफ पे कमांड तो होनी ही चाहिए। अगर अपन जेई के एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्म करना चाहते हैं तो ग्राफ पे कमांड होनी चाहिए, और ग्राफ जो है ना वो शुरुआत से ही अच्छा करके चलना पड़ेगा, तब जाके ग्राफ पे कमांड आएगी ना। बेसिक जो ये फंक्शन आते हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करने आगे तो ग्राफ पे कमांड अपने आप हो जाएगी, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, है ना, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं भाई। ये है मोड ऑफ मोड x - 1 - 2 इक्वल टू मोड x - 3। ध्यान से सुनना, अब मैं कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, है ना, कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ से क्या निकालना चाहता हूं, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। पहले सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैंने राइट हैंड साइड को एज अ फंक्शन लेते हुए राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। मोड x - 3 का ग्राफ कैसा आएगा? मोड x - 3 का ग्राफ अभी बताया था, ये 3, ये x इक्वल टू 3 है, ये ऐसा, और ये करके ये जो ग्राफ है, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, दिस इज मोड x - 3 का ग्राफ। मैंने राइट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ भी बनाने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसे बनेगा उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है, कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता हो तो उस फंक्शन का वो वाला हिस्सा पहचान लीजिए जिसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकें। तो y इक्वल टू मोड x - 1 का ग्राफ मेरे को लगता है हर कोई बना देगा, है ना। तो इसका ग्राफ हो गया ये 1 के ऊपर ये लो, ऐसा ग्राफ हो गया। अब इसमें करना है -2। जब आप y इक्वल टू मोड x - 1 में -2 करोगे तो ये -2 करोगे तो ये ग्राफ -2 नीचे चला जाएगा। ये बात महसूस हो रही है आपको? तो जब ये -2 नीचे जाएगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। -2 नीचे, ये बिंदु जो था ना, ये वाला बिंदु पहले 1,0 था। अब -2 जब आपने नीचे भेज दिया तो ये बिंदु कौन सा होगा बता सकते हो आप? एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा? ये एक्स एक्सिस को काटेगा, x की वैल्यू 3 पे 0 हो रहा है। अब ये 3,0 पे काटेगा एक बार तो, और एक बार काटेगा -1,0 पे। क्या बात सीख पा रहे हैं अपन? अब मेरे को इसका भी मोड लेना है और फिर फाइनल ग्राफ बनाना है। तो जब इसका भी मोड लोगे तो ये तो मार जाएगा पलटी ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो जरा, 3,0 गुलाबी ग्राफ बना रहा हूं मैं, 3,0 ये 3,0 है भाई, और यहां पे कहीं है -1,0। ध्यान से सुनना, -1,0, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये पलटी मारेगी ऊपर। अच्छा जी, तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये मारेगी पलटी, ये ऐसी पलटी मार गई,
ये मान, अच्छा एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ गई समझने वाली। अब ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, इसका स्लोप कितना है 1, तो ये एंगल 45 डिग्री पे लाइन है, ये बात समझनी है अपने को, है ना। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये जब लाइन ऊपर पलटी मारेगी ना ऐसे करके, ये ऊपर, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री रहेगा और ये एंगल भी 45 डिग्री रहेगा, ये बात भी हमें समझनी है। और ये भी 45 डिग्री रहेगा, ये वाला भी 45 डिग्री रहेगा, है ना, ऐसे करके ये 45 डिग्री रहेगा। तो यार अगर ये 45 डिग्री रहेगा तो मैं तो कह रहा हूं कि ये तो ऐसा ग्राफ बनेगा फिर तो, ये लो ये बन गया ग्राफ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये गुलाबी ग्राफ बना दिया मैंने, गुलाबी ग्राफ बना दिया मैंने, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस 2 का। पहले तो ये बता दो इससे सहमत है क्या आप लोग? होना ही पड़ेगा सहमत आपको, कोशिश करके, है ना। अरे ये त्रिभुज नीचे थी पहले, ट्रायंगल नीचे थी, अब ये ऊपर पलटी मार गई। एंगल यहाँ पे सेम थे सारे, तो ओवरलैपिंग ही होगी भाई। देखो 3 के बाद इसकी ब्रांच भी ऐसी, इसकी ब्रांच भी ऐसी, तो ओवरलैप होकर के जा रही है, फिर और कैसी पॉसिबिलिटी बैठेगी, ठीक है। व्हाइट वाला ग्राफ और गुलाबी वाला ग्राफ देखिए आप, यहां से कॉमन हो रहे हैं। देखो ये वो जगह हैं जहां पे व्हाइट वाला ग्राफ और गुलाबी वाला ग्राफ जो है कॉमन है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? तो ये वो जगह हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रही होगी। और ये कौन सी जगह है? -1 और 3 का मिड पॉइंट कौन है भाई? ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। क्या है ये? 1। तो x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी तो लेफ्ट राइट बराबर रही होंगी। आंसर आ गया है। अरे समझ में आ रही है? यहां से देखा था, अलजबरा ने भी बात वही बताई है, ठीक है। और ज्योमेट्री का प्रयोग किया तो ज्योमेट्री ने भी कहानी वही बताई है। यहां पे इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाली क्या है? एक तो इनका ग्राफ बनाना सेम प्लेन पे, और ग्राफ ओवरलैप कब करेगा, कट कब करेगा, इन बातों को जज करना ही इस सवाल का असली ग्लैमर है। समझ में आ रही है बात आपको? लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। नहीं देखो मोड एक्स है, अब मोड एक्स में ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो ये 45 डिग्री पे होती है, और y इक्वल टू एक्स तो 45 डिग्री पे होती है। अब जब आप x माइनस ऐसे मोड x माइनस 3 कर दोगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये आगे शिफ्ट होती है तो एंगल तो 45 डिग्री रहता है ना। ऐसे इन प्रकार की समझ का जो है ना आपको प्रयोग करना आना चाहिए। अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स अच्छे करने अपने, तभी जाकर के अपन अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये हमने भाई दोनों ग्राफ जो है बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, है ना। क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी हैं? मोड x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 5 एंड x माइनस मोड y इक्वल टू 1। ठीक है, आपके सामने ये दो इक्वेशंस हैं और कहा गया है कि इनको सोल्व करें, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब सोल्व करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब होता है उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोशिश करनी है, अपना पूरा दम लगाइए, सवाल को खुद सोल्व करने का प्रयास करें। 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। हो गया? सिंपल प्रॉब्लम है यार। चलो मैं भी करता हूं सोल्व, देखिए जरा सोल्यूशन किसका बेटर है। अपना 2 इक्वेशन है ना, इनको देख लो ढंग से। ढंग से देखने के बाद क्या थॉट गया? एक थॉट तो यार बड़ा ये गया कि देखो x जो है वो है 1 प्लस मोड y, है ना। अब इस x को उठा के मैंने यहां डाल दिया, है ना। ये वाले x को उठाया
और इधर पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका मोड, है ना, मोड y प्लस 1, और यहाँ पे +2 था ही, प्लस y इक्वल टू 5, और यहाँ से y निकालने का प्रयास किया, तो मोड ऑफ मोड y प्लस 3 प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, इसके बाहर वाला मोड आप हटा सकते हो, भगा सकते हो, इसको बाहर वाले मोड को भगा दिया, पॉजिटिव चीज मोड में है, मोड भगा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, तो यहां से हो गया मोड y प्लस वाई इक्वल टू 2। तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, y अगर पॉजिटिव होगा तो मोड y को आप y लिखने में बिल्कुल भी ना घबराएं, तो यहां से y इक्वल टू 1 आ गया, और अगर y नेगेटिव होगा तो मोड y को माइनस y लिखना पड़ेगा, और उस केस में तो 0 को 2 के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा होते ही तो भाई मैथ्स में भूचाल आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो y की मात्र एक वैल्यू ही संभव है इन दोनों इक्वेशंस को, जो y सेटिस्फाई करेगा वो सिर्फ एक होगा, दैट इज y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 को अगर हम यहां पे डाल देंगे, इफ आई पुट y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो x विल बी इक्वल टू 1। x मेरा 1 आ गया, y मेरा 1 है ही। एक बार इसको सेटिस्फाई करा के भी देख लो। अरे क्या लफड़ा कर दिया मैंने, 2, सॉरी x मेरा 2 आ गया, हाँ y इक्वल टू 1 डाला तो x2 आ गया, हाँ तो x2 y1 डाल देते हैं, यहाँ पे x2 y1 डाल देते हैं, इसको भी फिट एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब बढ़िया एकदम, है ना। मतलब बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मुझे लगता है इसका, संभव जो है उनमें से ये बताया मैंने आपको, है ना। x की वैल्यू को खट से यहाँ पे डाल दिया, y में खटाक से सोल्व हो गई, y आते ही x आ गया, वेरी सिंपल, है ना। आपने पता नहीं कैसे कर दिया था, कैसे ही करो सोल्व, आंसर यही आना है, आपने कुछ ना कुछ लफड़ा किया होगा। ठीक है, आपको मैं कुछ बातें बता दूं ध्यान देने वाली। हाँ, आपको यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 5 माइनस मोड x प्लस 2 लिखते हुए फिर y को यहां डाल के, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, मगर यहां से ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं नजर आ रहा आपको कंपेयर टू दिस सोल्यूशन। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले पहले स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है माइंड में, कि यार यहां से y की वैल्यू उठा के यहां डालूं या यहां से कोई वैल्यू उठा के यहां डालनी है, पहले स्ट्रैटेजी देखिए, फिर जो है अपने को सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, एक और प्रॉब्लम करके दिखाओ जरा। सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x, इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन है मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड x प्लस मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 12, इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 के अगर इक्वल होगा, x के लिए सॉल्व करें। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप अगर एक बेहतरीन अटेम्प्ट देंगे तो सॉल्व हो जानी चाहिए ये इक्वेशन आपसे। दो मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेटजी आपको क्लियर है तो देखिए जरा, मैं भी करता हूं सॉल्व। है ना, नंबर लाइन बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो ये वाला मॉडुलस है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1।
इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, है ना 0, और इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है 2। ठीक है, तो केस कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 केस बन गए। ठीक है, जब x मेरा 2 या उससे बड़ा होगा तब सोल्व करें। x 2 या उससे बड़ा है तो भाई ऐसे करके ओपन होंगे सारी मॉडुलस की वैल्यूज। तो 4x इज इक्वल टू 15x आ गया 15/4। जो ये x आता है ये जरूर चेक कर लें क्या ये 2 या इससे बड़ा आया है क्या। हाँ जी आया है, तब मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। जैसे पता लगा 2 या उससे बड़ा आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक आंसर यहां पे आ गया अपना। अब इस इंटरवल का सीन देख लेते हैं भाई, इस वाले इंटरवल का सीन देखते हैं। जब x 1 से 2 के बीच में है, x 1 से 2 के बीच में, तो इस मॉडुलस के अंदर का इनपुट पॉजिटिव है, यूं का यूं बाहर आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, यूं का यूं बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू है नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ बाहर आएगी। ठीक है, तो यहां से जो 2x है वो हमारा हो गया 11। तो x हो गया हमारा 11/2, है ना। x हो गया हमारा 11/2। 11/2 जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में नहीं आ रही, इसलिए इसको कर देंगे रिजेक्ट। ये मैंने रिजेक्ट कर दी। अरे समझ में आ रही है क्या? फिर से बता दूं, केस लिया था मैंने जब x 1 से 2 है तो ये चीज पॉजिटिव थी, यों क्यों बाहर, ये पॉजिटिव थी, यों क्यों बाहर, ये नेगेटिव थी तो नेगेटिव के साथ बाहर निकाले। ठीक है, कैंसिल हो गया 2x, है ना। 2x इक्वल टू यहाँ +1 है, उधर जाके हो गया -1, तो 11 हो गया। तो x हो गया 11/2। हम बात कर रहे हैं x की उन्हीं वैल्यूज के लिए जो 1 से 2 इस इंटरवल में है, लेकिन जो हमारा आंसर आया वो इस इंटरवल से बाहर था। हम इस इंटरवल को बेस मान के सोल्व कर रहे थे, इसी इंटरवल में वैलिड वैल्यूज निकालने का प्रयास कर रहे थे। वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आई तो इसको रिजेक्ट करना होगा। एक ऑप्शन में ये दिया हुआ हो सकता है, खट से काट दें आप उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जब x 0 से 1 होगा तब क्या सीन होगा जी। x 0 से 1 होगा उस केस में ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो रही होगी, और नेगेटिव चीज का मॉडुलस हटाना है तो एक माइनस साइन आपको भी इस नेगेटिव चीज के आगे लगाना पड़ेगा। 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है तो +2x हो गया, ये चीज नेगेटिव है -x + 2 हो गया इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये -x, ये -x और ये +2x कैंसिल हो गए, ये हो गई तबाही। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है जी, अब अगर x 0 से छोटा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x 0 से छोटा है तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हो जाएंगी हमारी नेगेटिव। तो -x -1 -2x -x + 2 को 12 के बराबर कर देते हैं। -x + 1, यस। तो माइनस के आपके हो गए 4x और ये 3 उधर जाके हो गया आपका 9, तो x हो गया -9/4। नेगेटिव है, होना भी चाहिए, ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली मैंने। एक तो मेरा x आ गया -9/4 और एक मेरा x आ गया 15/4। ये दोनों ही मेरे आंसर होंगे, इसको हटाना पड़ेगा, है ना। अगर x निकालना है अपने को, देखिए इस पूरी प्रोसेस में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, है ना। चालू हो गए आप, प्रोसेस आपको पता है तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और 2 मिनट तो मैथ्स में मिलते हैं भाई हर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है ना। तो मॉडुलस कितने ही लगे हो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, जरा मजा आएगा। रब कर दूं इसको, बड़ा ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये है कि if the equation है आपकी x -2 + x + 1 -2 मॉडुलस x, यहाँ पे प्लस आएगा आपका 1, है ना। +3 कर लो यहाँ पे, यहाँ +3। हाँ, इफ द इक्वेशन दिस, आप प्लस कर लो
यहाँ पे 3 कर लेना, हाँ, इज इक्वल टू के, है ना। इफ दिस इक्वेशन है ना, के कर दिया मैंने। इफ दिस इक्वेशन हैज infinite solutions, then find all possible values of k. Find all possible values of k. Find all possible values of k, है ना। प्रॉब्लम यहां पे है कि ये इक्वेशन जो है ना आपकी, के यहां पे कांस्टेंट है, इस इक्वेशन के अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो कौन से के पे होंगे, है ना। सवाल समझ में आ गया आपको। अगर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो कौन से के पे होंगे, बताइए जरा, मजा आएगा सॉल्व करके। ये प्रॉब्लम अगर अपन ने समझ लिया, सॉल्व कर लिया, उसके बाद मॉडुलस के आप एकदम बीचों बीच से गुजर गए, ये समझ जाना। हाँ, इधर देखते हैं। देखो, इसको करने की अप्रोच जो है वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखते हैं। मैंने कहा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को मान लेते हैं y, है ना। इस लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया और सोचा चलो इसका बनाते हैं ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, चलो बनाएं, तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। इतने सारे मॉडुलस हों तो माइंड में एक बात उठती है, क्या इसका ग्राफ इतना सहज है बनाना? इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल चुटकियों का काम है। आप इस मॉडुलस को देखिए, ये बिहेवियर कब चेंज कर रही है अपना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, 2 1 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, -1 -2 -3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप सहमत हैं तो बताना। ये अपना बिहेवियर 2 पे, ये अपना बिहेवियर -3 पे, ये अपना बिहेवियर 0 पे चेंज कर रहे हैं, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन भी अपना बिहेवियर 3 जगहों पे चेंज करेगी। जब ये बिहेवियर चेंज कर रही है, वहां पे भी पूरी का बिहेवियर चेंज होगा। जब ये बिहेवियर चेंज कर रही है, तब भी पूरी का बिहेवियर चेंज होगा, और ये बिहेवियर चेंज कर रही है, तब भी पूरी का बिहेवियर चेंज होगा। तो इसका ग्राफ में 3 जो हैं ऐसी जगह होंगी जहां पे एकदम से सडन बदलाव आएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 ले लेते तो 0 5 4 5 -4 1। x की वैल्यू 2 लेने पे ये y की वैल्यू बना रही है। समझ में आ गई भाई बात? x की वैल्यू 0 लेने पे y कितना आ रहा है? 0 लेने पे 2 3 5 और 0, तो कितना आ गया? ये लो, 0 लेने पे 0,5, ये पॉइंट हो गया 0,5 आपका। तो इसका मतलब 0 पे बिहेवियर बदल गया है, 0 2 के बीच में तो कोई बिहेवियर में बदलाव नहीं आया होगा, ऐसा ग्राफ रहा होगा 0 से 2 के बीच में। समझ में आ रही बात आपको? अब -3 पे क्या आंसर आ रहा है? ये 0, ये 5, -6 कितना होगा? -1। तो ऐसा कुछ सीन होगा, -3, -1। तो यहां से ग्राफ ऐसे गया होगा। देखो 0 पे बिहेवियर बदला ना। अब -3 से पहले कैसा रहा होगा देखते हैं। -3 से पहले मतलब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं -10, तो -10 डालो यहां पे, प्लस का 12, -10 डालो, कितना हो गया? 7 12 7 19, और ये कितना हो गया? कितना हो गया? -20। 19 -20 कितना हो गया? -1। मतलब -10 डालो तो ये -1 पे ही है, ऐसे कांस्टेंट हो गया है मुझे लगता है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? अगर -20 पे भी, -10 पे भी अगर ये -1 ही है, तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही आ रहा है। फिर तो बिहेवियर बीच में बदलेगा नहीं कहीं पे भी। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे बदलता है बिहेवियर तो। अरे समझ में आ रही है?
अब अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ डालते हैं अपन, अच्छा ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था 2,1, 2 से बड़ी कुछ डालते हैं, 2 से बड़ी जैसे 4 डाल लो, 4 डालते हैं तो ये 2 और ये 7, 7 to 9, 4 डालोगे तो 8, 9 माइनस 8 1, अरे ये तो बड़ा शानदार है भाई। ये हो गया हमारा ऐसा ग्राफ। पहले तो ये समझना है ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समझ में आ गया। अब k की वैल्यू क्या रखें, k की वैल्यू मैं कहता हूं अगर आपने k की वैल्यू 1 रख दी तो ये ग्राफ 1 के बराबर इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए हो जाएगा। देखो ये बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जहां पे लेफ्ट साइड 1 हो रही है। एक तो k की वैल्यू 1 हो गई और एक हो गई k की वैल्यू -1, ये आपको समझना होगा। एक k की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि k की वैल्यू अगर आपने -1 रख दी तो x की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी हैं जो लेफ्ट साइड को -1 बना दें, राइट के बराबर बना दें। तो k की सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, एक 1 और एक -1। ये बात समझ में आ रही है? k की वैल्यू 1 और -1 के ऊपर ही इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब पूरी बात ध्यान से सुनो जरा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि मुझे k की वो वैल्यू बताओ सच दैट इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते, तो कौन सी k की वैल्यू होती वो? यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बजाय लिखा होता कि मुझे k की वो वैल्यू बताओ सच दैट इस इक्वेशन के मात्र 3 ही सॉल्यूशन हो, तो वो कौन सी k की वैल्यूज होती? वो k की वैल्यूज मुझे लगता है कोई भी नहीं होती। 3 सॉल्यूशन तो कभी आएंगे नहीं। देखो ये k कांस्टेंट है, अगर y इक्वल टू k लाइन को बनाओगे आप, y इक्वल टू k लाइन ऐसे बनेगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, y इक्वल टू k लाइन ऐसे देखो बनती रहेगी, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, y इक्वल टू k लाइन ऐसे बनेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ऐसे बनेगी तो एक सॉल्यूशन, ऐसे बनेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे बनेगी तो एक सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन तो किसी भी k पे नहीं आने वाले। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है? k की किस वैल्यू पे एक ही सॉल्यूशन आएगा बस, एक तो 5 पे और एक k की वैल्यू -1 से 1 के बीच की कुछ भी ले लो आप। अरे समझ में आ रही है? k की वैल्यू -1 से 1 के 1 और -1 के बीच में लोगे तो एक बार ग्राफ को काटेगी, बस एक ही आंसर देगी। या फिर k की वैल्यू 5 ले लो तो 1 सॉल्यूशन आएगा। अगर k की वैल्यू लोगे आप -1 से 1 यूनियन, मस्त क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। मान लो ऐसा आ जाए एग्जाम में कि वो k बताओ सो दैट दिस इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे इन सारे k के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर कोई बोले 2 सॉल्यूशन कब आएंगे तो हम बोलेंगे x की वैल्यू k की वैल्यू 1 से 5 के बीच में होगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। 2 से ज्यादा सॉल्यूशन संभव ही नहीं है जी किसी भी k के लिए। तो यहां पे k की अलग अलग वैल्यू पे या तो एक सॉल्यूशन आएगा या 2 सॉल्यूशन आएंगे या फिर सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। 3 सॉल्यूशन का कोई फंडा नहीं हो रहा। पूरा एकदम पोस्टमार्टम इसका समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के बाद किसी क्वेश्चन में आपको अटकना चाहिए। फिर भी अटकते हो तो भाई फिर तो मतलब कौन ही रोक सकता है आपको। लिखना चाहो तो लिख लो इसको तमीज से, है ना? प्रॉपर आपको इसकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यहां से एक और मजेदार बात जो हमने सीखी है, मॉडुलस चाहे कितने भी लगा रखे हो क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ तो झटके में बन जाता है। मॉडुलस के ग्राफ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आज के बाद। रब कर दूं, चलें आगे। आपने नोटिस किया होगा अभी तक जितने भी मॉडुलस के प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं, है ना, मैक्सिमम यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स ही लिखे हैं, ठीक है ना, लीनियर लिखे हैं यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे लीनियर लिखे हैं, ठीक है ना, तो देखो सब जगह लीनियर लिखे हैं, है ना, ज्यादातर लीनियर ही आते हैं बट हमेशा लीनियर नहीं आते, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें कुड्रेटिक लिखे हुए हैं मॉडुलस के अंदर, कुड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है ना, इफ मॉडुलस x² - 2x - 8
प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2, है ना। ये हमारी इक्वेशन है ना। तो पूछा है देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज, है ना, एक्स की सारी रियल वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं उसका सेट बताइए। ऑप्शंस आपको लिख के दे रहा हूं, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड और क्लोज्ड 1 से 4। ठीक है भाई, देखते हैं जरा इस प्रॉब्लम को कौन अच्छे से सॉल्व करता है, करती है। लेट्स सी, आप ट्राई कीजिए ना, पूरा जोर आजमाइश कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको। माइनस तो नहीं लग रहा मेरे को, ये है मेरा तो माइनस तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 इसमें सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 2 आ रहा है, हाँ क्यों लिखा हुआ मेरे पास, देखो ये लिखा हुआ था प्रिंटिंग में, कोई नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं अपन। ऐसा अगर कुछ है 1 से 4 के बीच में आ रहा है 2, मगर इसमें क्या है, ये है हाँ यूनियन -2 है, यूनियन यहाँ पे ना, हाँ ये -2 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ यहाँ पे -2 है, ठीक है, कर लिया वो अटेम्प्ट आप लोगों ने। चलो करते हैं सॉल्व इसको। देखो ये वाली जो मॉडुलस है ना, इसको समझने के लिए ना इसके फैक्टर अगर इसके अंदर वाली चीज के बना लो तो x-4 और x+2 ऐसा हो जाएगा सीन। अगर इस वाली मॉडुलस को देखोगे आप तो इसके अंदर की चीज को लिखो x+1, x+2, x-1, ये इसके फैक्टर बन गए। अरे तो गजब हो गया, एक फैक्टर देखो कॉमन आ रहा है, कैंसल हो रहा है। अगर आप देखोगे है ना, ये जो x+2 और x+2 कैंसल हो रहा है, लेकिन हमें कैंसल करना नहीं होता, कभी भी कॉमन लेना होता है। कैंसलेशन से हमारे नंबर ऑफ आंसर्स कम आते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्या करना है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मोड x+2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो यहां पे आ जाएगा मोड x-4 और यहां पे आ जाएगा प्लस मोड x-1 और इसको लेफ्ट में लाओगे तो -3 = 0। तो आप बोलेंगे आइदर मोड x+2 = 0, है ना, आइदर मोड x+2 = 0 मतलब x = -2, या तो x -2 होगा, या फिर ये वाली चीज 0 हो जाए। ये वाली चीज 0 होने का मतलब है इसकी वैल्यू को 3 होना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसको आगे सोल्व करने का एक स्मार्ट तरीका बता देता हूं आपको मैं, ग्राफिकल तरीका, है ना। ये कब ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं और कब ग्राफ ड्रॉ नहीं करता हूं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको करते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे, है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाऊं, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन है इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं, किसका ग्राफ, y = अगर हम ग्राफ बनाना चाहें y = मोड x-4 प्लस मोड x-1 का कैसा ग्राफ बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, अभी कुछ समय पहले ही बनाया था, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 1 और 4, ठीक है। 4 पे वैल्यू कितनी है 3,
4 पे वैल्यू 3 है, ये लो, है ना, 4 पे वैल्यू है 3। अब मुझे बताओ 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 पे वैल्यू देखोगे तो 1 पे भी 3 है। अच्छा जी, बढ़िया चीज है ये तो। 1 पे भी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 1 से 4 तो ऐसे गया होगा। 4 से बड़ी वैल्यू जैसे 10 रख दिया आपने, 6, और ये हो जाएगा 9, 15, मतलब बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है। 1 से छोटी 0 ही रख लो, 4, 1, 5 हो गया ये तो। अच्छा, बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये ग्राफ है आपका, है ना। अब ये क्वांटिटी मतलब y की वैल्यू 3 कब होगी? तो आप ये देख सकते हैं 3 होगी जब x की वैल्यू 1 से 4 होगी। तो यहां से आंसर आ गया, x मेरा 1 से जब 4 होगा तब ये क्वांटिटी 3 के इक्वल होगी। ठीक है, x 1 से 4 और एक -2 आ ही रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 4 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन -2। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको समझा भी दिया, बता भी दिया, आपकी तरफ देखा भी है, डॉट 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 भी लगाए हैं। सारा काम करने के बाद 1.5 मिनट से ऊपर नहीं लगा होगा। 1.5 मिनट के अंदर हो गया होगा सॉल्व। तो मिलते हैं 2 सवा 2 मिनट तो मिलते हैं सवाल को करने के लिए। तो मेरा मानना है कि सवाल करना और सवाल को 1.5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर करना, ये दो बातें जो है ना, इसमें टाइमलाइन भी बड़ी जरूरी है। अप्रोच वैसी होनी चाहिए, सहजता सवाल को करने में वैसी होनी चाहिए कि लगे अरे जल्दी से ही हो गया तो सॉल्व। कुछ थोड़े बहुत सवालों में कैलकुलेशन करनी पड़ती, कोई बात, हम वो भी करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? है ना। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ क्यों बनाया, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मैंने ग्राफ इसलिए बनाया, मैंने देख लिया था कि यार दिस माइनस दिस की वैल्यू करके देख ली मैंने, दिस माइनस दिस की वैल्यू मैंने देखा यार -3 आ रही है, और दिस माइनस दिस की वैल्यू 3 आ रही है। तो मेरे को लगा कि जब एक मॉडुलस प्लस के साथ खुल रहा होगा, एक मॉडुलस माइनस के साथ खुल रहा होगा, वो कब हो रहा होगा? जब एक्स वैल्यू 1 से 4 के बीच में होगी, तब इसका आंसर 3 आ रहा है। ग्राफिकली ही समझा जाए तो बेटर होगा। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसका सोल्यूशन भी, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स जो है होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर दे रखा था, इसलिए कैंसिल होते ही जो है मजा आ गया एकदम। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग ही कर देंगे। इसमें जो है तुम लोग उम्मीद मत तोड़ देना मेरा, मतलब ये तो सोल्व करके दिखा दो आप। वेरी बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, सोल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, है ना। इनइक्वालिटी में मॉडुलस है बस, इसलिए मॉडुलस में करा दिया तुमको, है ना। मॉडुलस के अंदर है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4, और दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। x बताना है अपने को, x बताना है अपने को, है ना। एक पूरा ट्राई करो इसको, फिर मैं सोल्व करके बताता हूं। चलिए देखते हैं जरा, सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना। आपने ट्राई कर लिया होगा भाई। ये मॉडुलस 1 से छोटा है, तो हमारी ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को होना चाहिए अपना -1 से 1। ये क्वांटिटी -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। इक्वल का निशान भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज दो बातें कहना चाहती है। एक बात तो ये हो गई, एक तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा इसको सोल्व करना पड़ेगा, और दोनों को सोल्व करके दोनों को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन पार्ट। कॉमन लेंगे तभी ये -1 से 1 के इंटरवल में रह पाएगी, ठीक है। तो कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, तो भाई ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको, है ना। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। ये तो नहीं बताना ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर कर ही दिया होगा तो बिल्कुल गजब ही कर दिया होगा आपने। इसको इधर लेके आएंगे अपन, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4 + 1 > 0। फिर अपन एलसीएम लेंगे, है ना। अपन ने ले लिया एलसीएम, ये ले लिया एलसीएम, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद फिर न्यूमरेटर जो है, इसके कुछ फैक्टर बनते मुझे नजर आ रहे हैं, x +4 और x -1, और डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, x +2
और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस अगर अपने को लिखने हैं तो इजीली लिखे जा सकते हैं। ये बना दिया मैंने इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हर लीनियर फैक्टर के, जिसके अबाउट वो साइन चेंज करता है। वेवी कर्व मेथड आपने सीखा होगा। ये लो -4 -2 है ना, 1 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो x की वैल्यू ये हो सकती हैं, x की वैल्यू ये हो सकती हैं, x की वैल्यूज ये हो सकती हैं। ठीक है भाई, इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गए हैं। अब जो है अपन सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे? इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, है जी। हाँ, ये डिनोमिनेटर में है -2 और 2। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज नहीं लेनी अपने को, -2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, है ना। ओपन 2 से, ओपन 2 से खींचना पड़ेगा आपको, है ना। ओपन -2 से खींचना पड़ेगा 1, और -4 पे क्लोज्ड आएगा, -2 और 2 पे ओपन आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम इस वाले सेक्शन को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 1। इधर ले गए 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4 -1, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये लो एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर -4 को, तो ये आ गया आपका 3x माइनस एक्स स्क्वायर +4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। माइनस साइन कॉमन लोगे या माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x -4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -4, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन जाएंगे x -4 x + 1, है ना, और डिनोमिनेटर के फैक्टर बन जाएंगे x + 2 x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो है सॉल्यूशंस हैं उनको भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो है ना, -2 -1, ये लो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है। ओके जी, ठीक है, एक है 2 और एक है 4। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 4 या उससे बड़े आंसर होने चाहिए। ठीक है, -1 से लेकर के 2 वाले आंसर होने चाहिए। ठीक है, और -2 से इधर के आंसर होने चाहिए। ये लो, है ना, ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन सेट ये हो गया, ये वाले पार्ट का सॉल्यूशन सेट ये हो गया, है ना। अपने को लेना है कॉमन, अपने को कॉमन लेना है, कॉमन लेना, तो कॉमन पोर्शन देखें भाई कौन सा होगा। कॉमन पोर्शन मेरे को दिख रहा है, एक तो यहां से मेरे को कॉमन पोर्शन एक तो ये दिख रहा है ना, ये देख लो भाई, ये कॉमन पोर्शन है लाल वाला, एक तो ये हो गया। ठीक है, और कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये देखो, यहां से लेकर के और यहां तक का पोर्शन, ये देख लो, ये देख लो, यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन, एक ये कॉमन पोर्शन हो गया। ठीक है, और कौन सा कॉमन पोर्शन है, फिर ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया, ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे इस चीज से। ठीक है, तो -∞ से -4, -∞ से -4, ठीक है, यूनियन -1 से 1, यूनियन -1 से 1 हो गया, और फिर 4 से इन्फिनिटी हो गया, 4 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेसिक अगर ठीक है, सारे खाने ठीक है, सोल्व किए जा सकते हैं। ठीक है जी, आपको बता दूं, किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो कोई भी अननोन टर्म जो होती है, अननोन टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। अननोन का मीनिंग क्या कह रहा हूं, अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन, जिसका साइन नोन ना हो। अगर ये x² + 4 होती, खट से मल्टीप्लाई कर देता मैं, इसका साइन पता है पॉजिटिव है मेरे को,
ठीक है। तो कोई अननोन टर्म हो इन टर्म्स ऑफ साइन तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई ना करते हुए फिर जो अप्रोच हमें रखनी है वो रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में जीरो होनी चाहिए, कट से नंबर लाइन बनाएंगे, वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे। इनइक्वालिटी चैप्टर में तो बहुत टाइप की इनइक्वालिटी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। बेसिक फंडा तो आपको आता होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है एकदम? आंसर मैच कर गया था? किसी का आंसर आया था अपने आप, है ना? नहीं आया था, दुख की बात तो है थोड़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन सॉल्व। ये लीजिए आपके सामने है। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी है जिसमें कुछ मॉडुलस भी देखने को मिलेंगे आपको, और कहा गया है इसका सोल्यूशन सेट बताइए, इसको सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यूज आप हमें बता दीजिए। ट्राई कीजिए, मजबूती से ट्राई कीजिए, अब की बार अपनी समझ का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और हमें बतलाइए जरा क्या आंसर आएंगे। ट्राई दे ली होगी शायद आप लोगों ने, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है। चलो देखते हैं जरा। इनइक्वालिटी को देखा अपन ने, और काफी देखने के बाद अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है क्या कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि रूट नेगेटिव होते नहीं, बताया था मैंने आज आते ही। और जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो बच गया क्या? पॉजिटिव। एक्स कुछ भी पुट करोगे जो वैलिड होंगे, ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आने वाली, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, और पूरी चीज को पॉजिटिव रखना है तभी संभव है जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार ये चीज अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखनी है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लोगे तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, पूरी चीज अपने आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। मगर शर्त एक है कि रूट के नीचे की जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव होनी अलाउड नहीं है, ये डिफाइंड होना चाहिए। 4 माइनस एक्स क्यूब को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक बात ये भी समझनी है, 4 माइनस एक्स क्यूब को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इस वाली बात को तो अपन इजीली सोल्व कर लेंगे। ये ऐसी हो गई, एक्स क्यूब जो है वो लेस देन 4 हो गई, तो जो एक्स है वो लेस देन हो गया 4 की पावर 1/3। एक्स हो गया 4 की पावर 1/3 से छोटा। तो यहाँ पे देखो, है ना, ऐसी कुछ शक्लें दिख रही हैं आपको। और इसको जब हम सोल्व करें तो भाई कैसे करें सोल्व? मैं तो कहता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का ग्राफ ही बना दीजिए, है ना। अगर इस क्वांटिटी का ग्राफ ही बना दें अपन, y इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2 माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाए ना, तो देखो खट से कमेंट हो जाएगा फिर, है ना। क्या कमेंट हो जाएगा अभी पता चल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? -2 और एक 0। तो -2 पे वैल्यू कितनी है इसकी? कितनी है इसकी वैल्यू? -2 पे है 0, -2 पे -2 ही वैल्यू है, तो -2 पे -2 वैल्यू है। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे +2 है। अच्छा, तो -2 से +2 पे आ रहा है ऐसे करते हुए ग्राफ। ओके, ठीक है, 0,2। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 4 पे 2, 5 पे 2। अब ग्राफ ऐसा हो गया और इससे पहले ऐसा था। समझ में आ रही है? तो सवाल में ये कहा गया है कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वो गुलाबी जगह हैं जहां पे ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो x की किस वैल्यू पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है? ये x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी पे। तो यहां से हम ये समझ लें कि अगर आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहना चाहते हो तो x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहना पड़ेगा। एंड x जो है लेस देन 4 की पावर 1/3 है,
तो बी वाला मुझे लगता है -1, अरे ए वाला है, ए वाला -1 है ना, ये -1 है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कर दो यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो x आपका -1 से बड़ा होगा तभी ये चीज पॉजिटिव हो पाएगी। समझ में आ रही है? तो राइट आंसर इज -1 से 4 की पावर 1/3। सिंपल क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके और अच्छे ऑप्शन हो सकते थे वैसे तो। अगर इसका एक ऑप्शन यहाँ पे ये होता ना, मान लो इस सवाल का, इसका एक ऑप्शन अगर ये होता -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये इसका एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लोग इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, ये आते ही फिर टिक कर देते हैं ऐसे करके। तो ये ऑप्शन इसका अच्छा हो सकता था, मगर कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में आपको और अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो जरा एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। और यार ये वाला क्वेश्चन सारे करके दिखा देना, बड़ा बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब होने वाला दे रहा हूं ताकि आपसे हो जाए। सॉल्व द इनइक्वालिटी 1 + 3/x का मोड इज ग्रेटर देन 2। इसके बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाल के दिखा देना आप। ठीक है ना, दे रहा हूं मैं आपको पूरे 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सही सोल्यूशन सेट निकालने पे अपने को फोकस रखना है। आप अटेम्प्ट करें फिर मैं बताऊंगा। क्या क्या बोल रहे हो? चलो देखिए जरा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना जरा आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है, किसकी बेटर है। ये तो मतलब यार बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाली जो क्वांटिटी है इसको पकड़ लेते हैं अपन, इस क्वांटिटी को पकड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। पहले ये बताओ सहमत हो इस बात से? अरे समझ में आ रही है भाई? अब इन वैल्यूज में से 1 को इधर ले गए तो 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा? -∞ -1 तो -∞ रहेगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, है ना। 1 को इधर लगे 2 - 1 1, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही रहना है। पहले तो ये बताइए ठीक है क्या ये बात? अरे ठीक है, 3/x की ये वाली वैल्यूज हैं तो 1/x की कौन सी वैल्यूज होंगी? डिवाइड बाय 3 कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो -1 हो जाएगा, ये 1/3 और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? ठीक है, 1/x की वैल्यूज ये हैं तो x की वैल्यूज क्या होंगी? रेसिप्रोकल कर दोगे आप। -∞ का जब रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है? 0 से हल्की छोटी वैल्यू इस तरफ, और -1 का रेसिप्रोकल -1 आता है। बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा, छोटे का बड़ा, इसलिए आगे पीछे करके लिखे हैं। अरे समझ में आ रही है क्या बात? यूनियन 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 0। तो मेरे को तो लग रहा है यार ये आंसर आना चाहिए, -1 से 0 यूनियन 0 से। आपने आपका आंसर में 0 पे आप तो -1 से 3 बोल रहे थे। आपके आंसर और मेरे आंसर में तो फर्क है ना, है ना। जो -1 से 3 लगातार बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 0 को तो हटाना पड़ेगा यहां से। -1 से 0 यूनियन 0 से 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये कैसे सोल्व किया? मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड से, बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच,
है ना। इसका सोल्यूशन जो हमने जो निकाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड, वेरी फंडामेंटल। ये मेथड सबको करना आना चाहिए, वेरी फंडामेंटल। स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने का एकदम बेहतरीन, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका। इसको पकड़ लिया, यहाँ देखो मैंने पहले इसको पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया, फिर 1/x को पकड़ लिया, फिर x को पकड़ लिया, जड़ तक चला गया बिल्कुल एकदम। समझ में आ रही है क्या बात? चलो आ ही रही होगी भाई समझ में, कह रहे हो तो, है ना। ये जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, इसका इस्तेमाल मैं बहुत जगह किया करूंगा अब आगे। अब तुम समझ जाना कि यार मैं एक बड़ी वैल्यू को पकड़ के छोटा छोटा करते करते और मेन चीज पे पहुंच जाया करूंगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, और आपकी आदत में भी ये मेथड आना चाहिए, आपकी आदत में आना चाहिए, है ना। जब तक कोई चीज आदत में नहीं आती ना, तब तक वो एग्जामिनेशन में नहीं झलकती। एग्जाम में वही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप जिन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले फॉर्मूले आपकी आदत में हैं। कोई आपकी आदत में नहीं है, याद भले ही हो फॉर्मूला, आप उसको अप्लाई करके क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। अब की बार भी आपने एग्जाम्स दिए, तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन निकला आपसे जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ना हो, आप पूरा एकदम कमांड उस पे ना हो, और वो क्वेश्चन निकल गया हो? नहीं निकलेगा क्वेश्चन। फॉर्मूले तो बहुत सारे पता थे आपको, बट क्वेश्चन तो नहीं निकले ना उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके, है ना। तो फॉर्मूले के साथ साथ कैलकुलेशन करने के स्टाइल की आदत अगर रहेगी आपकी, उस अप्रोच की आदत रहेगी, तब जाके क्वेश्चन हमसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मॉडुलस के आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी बातें सीखी हैं, कई सारी नहीं सारी बातें सीख ली हैं, ठीक है। अगर आप अपने नोट्स के हर सवाल को अच्छे से घर पे जाकर के समय देंगे और एक सवाल पे एक मिनी रिसर्च करेंगे कि हाँ यार इस प्रॉब्लम में और क्या कर सकते हैं, ये क्यों किया, ये कर दें तो क्या होगा, ऐसे करके अगर हर प्रॉब्लम को 5-5, 7-7 मिनट और घर पे जाके दोगे, इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा और अगर आप दोगे, तो मुझे लगता है मॉडुलस एकदम आपकी कमांड में आ जाएगा। मैंने हर प्रॉब्लम में आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है, ये वाले में भी कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है। जानबूझ के ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ग्राफ बनाना बड़ा इजी होता है, ग्राफ से कमेंट करना बड़ा इजी होता है, मॉडुलस के ग्राफ वगैरह में आपको परेशानी ना हो, है ना। ये बताने के लिए मैंने आपके ग्राफ बनाए हैं, है ना। इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व करना, इनइक्वालिटीज भी यहाँ पे सोल्व हुई है, मॉडुलस की एक बात का प्रयोग हुआ है, इंटरसेक्शन भी बड़ा अच्छे से लेना है ना, है ना। मैंने अपनी आदत ही ऐसी बना रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन किया पेज पे यहाँ सोल्व करूंगा, इसका यहाँ बना दिया, बचा हुआ यहाँ सोल्व करके मुझे पता है इनको आपस में नीचे बनाऊंगा ऊपर नीचे करके, तो इंटरसेक्शन लेने में मुझे तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसी मेरी आदतें हैं, मैंने अपनी आदतें सेट कर रखी हैं, सही आदतें, आपको भी अपनी आदतें सही सेट करनी है। एक प्रॉब्लम को करने के लिए सही अप्रोच की आदत, सही अप्रोच के बाद लिखने के सही ढंग की आदत, लिखने के सही ढंग के बाद उसको फिर लास्ट में ऑप्शन सही टिक करने की आदत, ये सब आदतें होती हैं। जब तक ये आदतें अगर डेवलप नहीं होंगी तो बढ़िया स्कोर नहीं ला सकते आप, ओके स्कोर तो ला सकते हो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगली जो हमारी मुलाकात होगी वो नए टॉपिक पे होगी, ठीक है।